नाम पाए सत्य जब वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। फिर तभी तो साहिब कह रहे हैं सदगुरु शब्द सहाय, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई, अठवन पठवन दृष्ट न लागे, नाम के बाण रहाई, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताई। आप सेफ हो जाएंगे। अठवन पठवन, काला इल्म, बाकी दृष्टियां, भूत पिशाच होए सब न्यारा, भूत प्रेत आदि भी नजदीक नहीं आ पाएंगे। कंप्लीट शेल्टर, कंप्लीट सुरक्षा मिल जाती है। ये कंप्लीट सुरक्षा हमेशा आपको मिलेगी। साहब ने इसका हवाला कई जगह दिया है। कह रहे हैं मेरा हरि मुझको भजे मैं सोऊं पांव पसार। कह रहे हैं मैं अपने परमात्मा को थोड़ी भजता हूं, वाह। कह रहे हैं मैं आराम करता रहता हूं, वो मुझे भजते हैं, अर्थात मेरा ध्यान वो कर रहे हैं। मेरा प्रभु मुझको भजे, मैं तो सोऊं पांव पसार, मैं निश्चिंत हो जाता हूं। जाप अजपा से भी परे की स्थिति, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में तिसको काल न खाए। जाप अजपा इन परिस्थितियों से भी परे हो जाता है साधक, ये बड़ी लाजवाब अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं पुरुष रचनते नारी है, नारी रचनते पुरुष, पुरुष जे रचा ते बिरला संसार, गुरु समरथ जय सरखड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। ये काम एक अदद गुरु करता है, पर कहीं योग में ये रेफरेंस नहीं मिल रहा है। जब हम देखते हैं कि फलाने ने कहा कि जाकर तुम घोर तपस्या करो तब तुम्हें ये चीज मिलेगी, लेकिन संत जनों ने कहा नहीं, सहजे सहज पाइए, ये सब काम चुटकी में हो जाएगा। करूं जगत से न्यार, और एक पलक में ये सब काम हो जाएगा। वाह भाई बाबा, कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म का रास्ता था, गुरु पल में दिया लिखा है। पल में, पलक में 2.5 सेकंड का पल, ढाई पल का 1 सेकंड, ये सब काम पल भर में हो जाएगा। और करूं जगत से न्यार। तो साहब ने एक चीज ये कही, सुरती यानी 11वां दरवाजा, इस सुरती के अंदर जो कुछ भी है वो इस मटेरियलिज्म से परे है। जब ये पूरी एक्टिविटीज प्रारंभ हो जाती हैं तो 10th द्वार तो खुलने के साथ में हम शून्य के और महाशून्य के ब्रह्मांडों की यात्राएं करने लग जाते हैं। उस समय भी हम मटेरियलिज्म, मन और माया की परिधि से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए एक गुरु आपको मन और माया की परिधि से कंप्लीट बाहर कर देता है। यह है 11वां दरवाजे का खुलना, और सूरत को परम जागरूक कर देता है। अंधी सूरत नाम बिन जानो, और साथ में वो हवाला भी दे रहे हैं कि ये नाम सजग कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम यह गुप्त है जाने बिरला कोई, गुप्त नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। ये नाम वो वाणी का विषय नहीं, ये बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। यहाँ पर सतर्क और सावधान करके बोल रहे हैं, ये बिना एक सदगुरु के प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद कंप्यूटराइज सिस्टम फीड हो गई वो चीज़ आप में, गुरु आपके अंदर वो चीज़ फीड कर देता है, अपना काम करती चलती है। आप देखते हैं कैसे काम करती चलती है, वो नाम की ताकत। आप देखें ना, रोबोट्स भेजते हैं, मंगल पर भी तो रोबोट भेजा था, 32 बैटरियाँ थी उसके बॉडी में। वो तो एक थोड़ी गलती कर दी थी उन्होंने, नहीं तो वो मंगल पर अभी आदमी पहुँच जाना था। पाथफाइंडर जो गया था, वो जो रॉबर्ट वहाँ काम कर रहा था, उसको जो भी यहाँ से संदेश दे रहे थे, लोहे का आदमी, कंप्यूटर आदमी, वो पूरा काम कर रहा था। लेकिन समस्या क्या आ गई, 32 बैटरियाँ थी उसमें, जो थोड़ा सा डायरेक्शन गलत हो गया तो वो चार्जिंग नहीं हुई, तो रोबोट गिर पड़ा, क्योंकि उसमें वो सक्सेस था, लॉन्च भी किया, वो उतरा भी वहाँ और थोड़े काम भी किया उसने, वो आदमी जो लोहे का भेजा था। उन्होंने कहा बाद में आदमी भेजेंगे। पाथफाइंडर में जो रोबोट भेजा था वो उसने वहाँ वर्क भी करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने बैटरियाँ ऐसे, वो ध्यान नहीं दिया वैज्ञानिकों ने, ऐसे एंगल पर थी कि सूर्य से रिचार्जिंग नहीं हो पाई। जब बैटरी रिचार्जिंग नहीं हो पाई तो रोबोट ने थोड़ा काम करके फिर गिर पड़ा, वो फिर उसकी ऊर्जा ही बैटरियाँ थी, बैटरियाँ चार्ज नहीं हुई। वैज्ञानिकों ने बैटरियाँ उसके शरीर में 32 बैटरियाँ फिट की थी जो चार्जिंग हो और वो काम करे, पर ऐसे एंगल पर थी। आप देखते हैं ना सोलर लैंप नीचे रखा होता है कमरे में, और उसकी चार्जिंग की जो प्लेट है ऊपर है एंटीना, वो सूर्य के डायरेक्शन में रखते हैं ताकि वहाँ से ऊर्जा ले। वो ऊर्जा सीधी वायर से बैटरी में आती है, बैटरी चार्जिंग होती है तब आपका लैंप जलता है। इस तरह बैटरी से वो रोबोट काम करना था, ऊर्जा उसे चाहिए थी, वो ऊर्जा सूर्य से मिलनी थी। बस वैज्ञानिकों ने एक चीज़ की कि उसका डायरेक्शन थोड़ा गलत रख दिया, बस वो पाथफाइंडर से जो रोबोट पहुंचा था मंगल पर सीधा गिर पड़ा। अब वो उसमें ऊर्जा ही नहीं थी, उठाई नहीं, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। इस तरह आपके शरीर में गुरु एक ऐसी ऊर्जा वेल डायरेक्शन से सेट कर देता है कि उसके बाद में पूरे वर्क्स ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं।
ये सब अकथ हैं, कहा न जाए लिखा न जाए। ऐसे शुद्ध स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म शक्ति की बात साहब ने आकर कही, जो बड़ी अलौकिक है, इस संसार में पहले किसी ने भी नहीं कही। और मीन पपील मार्ग की बात उन्होंने की और बाकी शरीरों की बात की, पर साहब ने प्रज्ञावस्था तक की बात नहीं की है और महाप्रज्ञा की भी बात नहीं की है। आज तक महायोगियों को भी देखना, महाप्रज्ञा तक उनकी पहुंच रही है, पर साहब कह रहे हैं तुरिया को प्रज्ञा कहते हैं, फोर्थ स्टेज ऑफ द कॉन्शियस, तुरियातीत महाप्रज्ञा, तुरियातीत ताहे के पारा। वाह, साहब कह रहे हैं तुरियातीत उसके पार। विनती करें दास आभार, जहाँ शुद्ध एक परम चेतन सत्ता है, संकल्प भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, मन भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, माया भी नहीं है, काया भी नहीं है, ये सब चीज नहीं है। वहाँ आत्मा अपने मूल शुद्ध ऐसा क्षितिज है जहाँ शुद्ध रूप में रहती है। वहीं से आत्मा इस संसार में आई है, उसी बिंदु से आत्मा आई है। हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई, साहब ने वहां कहा। तो क्या साहब स्वर्ग को झूठा बोला? नहीं, स्वर्ग है, पर कर्मों के क्षीण होते ही मृत्युलोक में आना पड़ेगा। हम बार बार इस संसार सागर में आते जाते रहेंगे।